तोते मियाँ, तुम कहाँ गए हुए थे? इतने दिनों से नजर नहीं आए। हमने तो समझा कि तुम ये जंगल ही छोड़कर चले गए हो। कालू, तुम्हें मेरे कहीं जाने की बहुत चिंता रहती है। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था और मैंने वहाँ से एक प्रतिभा सीखी है। तोते भैया, क्या प्रतिभा सीखा है आपने? रानो चिड़िया, मैंने सीखा है कि पक्के घोंसले कैसे बनते हैं। ऐसे घोंसले जो तेज हवा से भी ना गिरे और जो मजबूत हों। ये तो बहुत अच्छा काम सीखा है आपने। लेकिन रानो, मेरा मन करता है कि मैं ये काम अपने जंगल के बाकी सब पक्षियों को भी सिखाऊं। तोते, ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, क्योंकि अब मौसम बदल गए हैं और तूफान भी बड़े जोरों के आते हैं। अगर हम सब पक्के घर बनाना सीख लें तो हमें बारिशों और तूफान से कोई डर ना होगा। तो फिर तोते भैया, आप कल से ही अपने स्कूल में पक्के घोंसले बनाना सिखाना शुरू करो। और कव्वे भैया, आप पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि कल से सब पक्षी सुबह होते ही तोते के स्कूल पहुंच जाएं। मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। और फिर वो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। और फिर कालू कौवा पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, मेरे जंगल के सब पक्षियों सुनो। कल से सब पक्षी तोते के स्कूल जाएं, क्योंकि वहाँ तोता पक्के घोंसले बनाना सिखाएगा। सुनो सुनो, मेरे जंगल के सब पक्षी सुनो। और फिर ऐसे कालू कौवा पूरे जंगल में ये ऐलान कर देता है। कालू जी, ये क्या ऐलान करते फिर रहे हो तुम? अपना भोजन तुमसे लाया नहीं जाता और चले हो पक्के घोंसले बनाना सीखने। गोरी, तोता बता रहा है कि वो जो घोंसले बनाना सिखाएगा वो तेज बारिश और तूफान में भी नहीं गिरेंगे। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होते ही सब पक्षी तोते के स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तोता आज बहुत खुश था। रानो चिड़िया भी पहुंच जाती है। बुलबुल, कबूतर और सब पक्षी आ जाते हैं। ये कालू और गौरी नहीं पहुंचे अभी तक। हम थोड़ा इंतजार करते हैं, वो आ ही ले, फिर ही आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तोते ने अभी कालू का नाम लिया ही था कि गौरी और कालू भी आ जाते हैं। सॉरी सॉरी पक्षियों, मुझे थोड़ा देर हो गई। आज पहला दिन था ना, इसलिए कल से तो मैं पहले ही आ जाया करूंगी। ओए कबूतर, तुम कैसे आगे बैठे हुए हो? क्या तुम जानते नहीं कि आगे सिर्फ गौरी ही बैठ सकती है? चलो पीछे चलो। लेकिन मैं पहले आया हूँ। कबूतर छोड़ो, तुम पीछे आ जाओ। ये गोरी कहाँ मानने वाली है। तुम चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, तुम्हारी छोटी सी चोंच से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। चुप कर जाओ, तुमने तो शोर ही मचा दिया क्लासरूम में। और फिर कबूतर पीछे चला जाता है और गोरी आगे बैठ जाती है। तो फिर आज का लेक्चर शुरू करें? जी जी शिक्षक जी। जी जी शिक्षक जी। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि पक्का घर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। हमें चाहिए कुछ सूखे पत्ते और सूखा घास। अगर कहीं से नरम नरम कपास मिल जाए तो घोंसला नरम और आरामदेह बन जाता है। छोटे तिनके जो घर के नीचे लगाए होते हैं और फिर कुछ बड़ी और मजबूत लकड़ियाँ जिनसे घर का ढांचा तैयार करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वो दरअसल मुझे तो भूख लग गई है। क्या स्कूल से कुछ खाने को नहीं मिलेगा? गौरी, मैं इतने पक्षियों को भोजन कैसे दे सकता हूँ? सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर आया करेंगे या फिर जाकर अपने अपने घर से खाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। हाँ, लेकिन कल मैं सब पक्षियों से पूछूंगा कि घर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पक्का घर बनाने के लिए सूखा घास और सूखे पत्ते, थोड़ी कपास और क्या था? मम्मा, मम्मा ये क्या सबक याद कर रहे हैं आप? कुकू बेटा, मैं आज का सबक याद कर रही हूँ। कल सुनेंगे तोते शिक्षक जी। और फिर ऐसे सब पक्षी अपना अपना सबक याद करते हैं। सूखे सूखे क्या था? वो सूखे। गोरी, आज तोते शिक्षक जी ने जो सबक दिया था तुम्हें याद है? मुझे तो भूल गया। वो सूखे क्या चीज थी? सूखे अमरूद और दूसरा सूखे अंगूर। मैं तो नहीं भूली, मुझे तो अच्छे से याद है।
और फिर कालू भी गोरी के पीछे लगकर गलत सबक याद कर लेता है। दूसरे रोज सब पक्षी फिर से स्कूल जाते हैं। सॉरी पक्षियों, मैं आज फिर थोड़ा देर से आई। वो ऐसा है ना कि मैं सारी रात सबक याद करती रही, इसलिए सो नहीं पाई। बस सुबह आँख ही देर से खुली। हाँ तो रानो चिड़िया, तुम बताओ कि घर को नरम रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कपास। कपास। अगर कपास मिल जाए तो घोंसला नरम नरम और आरामदेह बनता है। वेरी गुड, बस ऐसे ही सबक याद रखना है। और गौरी, तुम बताओ कि सूखी सूखी क्या चीज होती है जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है? शिक्षक जी, सूखे सूखे अमरूद और सूखे सूखे अंगूर। गौरी की ये बात सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। गौरी, तुम्हारा ध्यान तो हर समय कहीं और रहता है। अपना ध्यान पढ़ाई में रखा करो। बुलबुल, अब तुम बताओ। सूखे पत्ते और कुछ सूखा घास की जरूरत होती है हमें पक्का घर बनाने में। कल सूखे अमरूद कहा था और आज सूखा घास। तोते जी, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता चलता, हमें क्या सिखाओगे? चलो कालू, हमें नहीं सीखना कि पक्का घोंसला कैसे बनता है। लेकिन गौरी, तुम जाओ, अगर जाना है तो। मैं तो सीखूंगा। सीधे से चलते हो या लगाऊं दो चोंचे? ऐसा सुनते ही कालू तो तुरंत गोरी के साथ उठ जाता है। मुझे तो पहले ही पता था कि गोरी कहाँ सीखेगी। उसे तो हर समय सैर सपाटे ही अच्छे लगते हैं। हम सबक शुरू करते हैं। छोटे तिनके इकट्ठे करते हैं और फिर उन्हें तरतीब से एक मजबूत और बड़ी शाख पर रखते हैं। लेकिन याद रखना, शाख अच्छे से मजबूत हो जिस पर घर बनाना हो। फिर बड़े तिनके लेते हैं और उन्हें सूखे घास की मदद से अच्छे से लगाते हैं और बड़ी लकड़ियां घर की छत बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और फिर ऐसे तोता सब पक्षियों को सब सिखा देता है। कालू, मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है, तुम जाओ जरा। सब पक्षी तो स्कूल गए हुए हैं, किसी का कोई भोजन ही चुरा लाओ। मैंने तो खा लिया है। मुझे तो रास्ते में कुछ मकई के दाने मिल गए थे और मैं तुम्हारे कहने पर अब चोरियां नहीं करूंगा। तो फिर मेरा चुराया हुआ माल खाना भी ना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो सीधे कबूतर के घोंसले में जाती है और उसे वहाँ तो ताजे ताजे सरसों के कुछ बीज मिल जाते हैं। गोरी वो सरसों के बीज उठाती है और वहाँ से उड़ जाती है। और फिर शाम हो जाती है। कबूतर जैसे ही अपने घर आता है तो ये देख बहुत निराश हो जाता है कि उसका भोजन तो कोई चुरा ले गया था। कितनी मुश्किल से मैं ढूंढ कर लाया था वो सरसों के दाने। ये जरूर कालू कव्वे या गोरी ने ही चुराए होंगे। वो ही और फिर अगले रोज सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। तोता, कबूतर, चिड़िया और बुलबुल। आज हम अपने अपने पक्के घर बनाएंगे क्योंकि आसमान पर बादल छा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेज बारिश आ जाए। तोते भैया, हम सब अपने अपने पक्के घर बनाते हैं और फिर आज की रात हम सब मेरे घर में इकट्ठे भोजन खाएंगे। मैंने सोचा है कि आज रात को खिचड़ी बनाऊंगी। फिर तो बहुत मजा आएगा। और फिर सब पक्षी अपना अपना पक्का घर बनाने का काम शुरू करते हैं। चिड़िया भी कुछ मजबूत इनके ढूंढ लाती है। कबूतर तो बहुत ही तेजी से काम कर रहा था क्योंकि रानो चिड़िया की खिचड़ी का सोचकर कबूतर के मुंह में तो पानी आ रहा था। और फिर शाम होने तक सब पक्षी अपने अपने पक्के घर बना लेते हैं। गोरी, तुमने तो मेरी एक ना सुनी, ना ही मुझे सीखने दिया कि घर कैसे पक्का बनाते हैं और ना ही तुमने सीखा। सब पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। बनाने दो उन्हें, कौन सा तूफान आ रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी का ध्यान जैसे ही आसमान की तरफ जाता है उसकी तो चीख ही निकल जाती है। कालू, कालू, वो सामने देखो, पूर्व की तरफ। वो क्या है? ये तो कोई बड़ा तूफान है जो हमारे जंगल की तरफ आ रहा है और गहरे बादल हैं। अब तो मरना ही होगा। और वो डरकर अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सब पक्षी रानो चिड़िया के घर इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, बहुत गहरे बादल आ रहे हैं। अच्छा ही हुआ हमने अपने अपने पक्के घर समय पर बना लिए, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। चिड़िया दीदी, क्या खिचड़ी बन गई है? वो देखो सामने, खिचड़ी की खुशबू तो पूरे घर में फैल रही थी। सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे
और फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, अब मरने से तो अच्छा है कि हम भी रानू की मिन्नती ही करते हैं जाकर। अगर मुझे पता होता मैं भी अपना घर पक्का बना लेती। तुम मेरी सुनती ही कब हो? अब प्लीज चलो, मैं तो ऐसी ठंडी हवा में मर जाऊंगी। पक्षी तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। मुझे तो वो अपने घर आने नहीं देंगे। और फिर गौरी और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। पक्षियों, अपनी बहन को क्या ऐसे ही मरने दोगे बारिश में? हम शर्मिंदा हैं। और फिर वो दोनों सब पक्षियों से वादा करते हैं कि अपना काम समय पर करेंगे। और फिर ऐसे रानू चिड़िया गौरी और कालू को अपने घर में ले आती है और उन्हें गरम गरम खिचड़ी भी देती है। गौरी बहन, अब तुमने वादा किया है कि फिर से ऐसा नहीं करोगी और अपना काम समय पर करोगी। वादा? वादा किया, पक्का वादा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भी अपना काम समय पर नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता।